नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नींद लो में। आज फिर एक नई कहानी के साथ काम वासना की ज्वाला। जब बुद्ध ने अपने शिष्य की आंखों में छिपी आग देखी, एक रात बुद्ध के शांत आश्रम में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने मौन की दीवारों को चीर दिया। वह प्रश्न था, भगवान, क्यों मन स्त्री की देह में बार बार उलझ जाता है? उस दिन बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह केवल उत्तर नहीं था, वह आत्मा का दर्पण था। तो चलते हैं, हम कहानी की ओर तो चलते हैं। वर्षावास का समय था। जंगल की शांति में बसा वह छोटा सा विहार, जहां केवल मौन और ध्यान की ध्वनि गूंजती थी। एक नवयुवक शिष्य जो हाल ही में बुद्ध के पास दीक्षा लेकर आया था, हर दिन ध्यान में बैठता, लेकिन भीतर कुछ अशांत था। वह आंखें बंद करता, पर हर बार किसी स्त्री की छवि उसकी अंतरात्मा को चीर जाती। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने संन्यास लिया, पर मेरा मन अब भी स्त्रियों की देह में भटकता है। क्या मैं अयोग्य हूं? बुद्ध मुस्कुराए, शांत थे। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। वे दोनों पास के जंगल में गए। वहां एक सूखा पेड़ था। बुद्ध ने कहा, इस पर नजर रखो। शिष्य ने देखा, कुछ ही क्षणों में एक हिरणी आई। उसने उस पेड़ के नीचे अपने शरीर को रगड़ा और चली गई। बुद्ध ने पूछा, क्या देखा? हिरणी आई थी और चली गई, और उस पेड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं, वह तो वैसा ही खड़ा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यह पेड़ तटस्थ था, उसमें कोई इच्छा न थी, न राग न द्वेष, इसलिए हिरणी की उपस्थिति उसे डिगा न सकी। लेकिन भगवान, मैं तो मनुष्य हूं, पेड़ नहीं। बुद्ध बोले, मनुष्य होना समस्या नहीं है, वृत्ति से मुक्त न होना समस्या है। फिर उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से झांका और बोले, जिस स्त्री को तू बाहर देख रहा है वह वास्तव में तेरे भीतर की एक प्यास है, और प्यास बुझाने के लिए तू जल ढूंढ रहा है, पर दिशा भूल गया है। शिष्य मौन हो गया। बुद्ध फिर बोले, जिस दिन तू स्त्री को केवल शरीर नहीं, चेतना की एक लहर के रूप में देख पाएगा, उस दिन काम वासना प्रेम में बदलेगी और प्रेम करुणा में। वहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। अंत वह शिष्य वर्षों बाद एक महान ध्यान योगी बना, और जब किसी युवा भिक्षु की आंखों में वही आग देखता तो बस एक वाक्य कहता, बुद्ध ने मुझे पेड़ बनना सिखाया था, अब तू भी उस हिरणी को आने दे, पर भीतर ना उतरने देना। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, जिससे कि हम आप लोगों तक ऐसी और नई कहानियां पहुंचा सकें। शुभ रात्रि।